आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं इससे क्या कर रहा हूँ। मैं नहीं बताऊंगा। मैं इससे मच्छर भगा रहा हूँ। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से हमारे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में मच्छर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीकली ब्लॉग्स की यूट्यूब की दुनिया में। यहाँ पर आज मैं आपको ऐसे मच्छर या फिर ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि हमारी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में आती है उन्हीं के बारे में बताता हूँ। खास इस रैकेट की तरह हमारे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो परेशानी है, जो मच्छर है, वो भी खत्म हो जाते तो शायद हमें प्रॉब्लम्स नहीं आती और इस स्कूटी को चलाने में शायद हम एंजॉय कर पाते। बट जिस तरीके से मच्छर चारों तरफ मंडराते रहते हैं, उसी तरह ये जो प्रॉब्लम्स है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में, ये भी कई बार मंडराती रहती है। फिलहाल आज हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, जो कि 14,000 किलोमीटर चल चुकी है हमारी। उसके लिए सबसे पहले हम करते हैं क्लैपिंग, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटर 14,000 किलोमीटर चल चुकी है। अरे बाबा! अब सभी का सवाल होगा कि 14,000 किलोमीटर चलने के बाद में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई होगी, या फिर आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या क्या प्रॉब्लम्स। देखो, बात देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी और हमारी गाड़ी दोनों की सेम है। शायद तक ओला S1 ले लूं या ओला S1 प्रो ले लो, दोनों में बात बराबर सी है। थोड़ा सा फर्क आता है, वो आता है बैटरी का, या फिर थोड़ा बहुत आता है वो आता है रेंज का। बट फिलहाल कई कस्टमर का कहना है कि भैया हमारी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि S1 है, वो हमें अच्छी खासी रेंज 90 to 100 निकाल के दे देती है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ ओला S1 प्रो की, तो वो भी हमें 100 to 110 या 120 लास्ट हमें इसके रेंज दे पा रही है। इससे ज़्यादा अगर कोई रेंज निकाल पा रहा है तो प्लीज़ भैया मेरे पास आकर मुझे जरूर दिखाए अपनी गाड़ी, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो सकता है। मैंने इसको इको मोड में चलाया है, इसको नॉर्मल मोड में चलाया है, बट मुझे रेंज की अगर मैं बात करूँ तो 120 से ज़्यादा ये मुझे नहीं दी है। लास्ट से लास्ट ये 135 दे सकती है, सॉरी 130 दे सकती है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकती। और अगर फिर भी आपकी गाड़ी दे दी है तो प्लीज़ अपनी गाड़ी को चेक जरूर करा लीजिए, क्योंकि वो कहीं पे भी आपको धोखा दे सकती है। फिलहाल हम बात कर रहे थे इसकी गाड़ी की प्रॉब्लम्स। 14,000 किलोमीटर चलने के बाद में क्या क्या दिक्कत आई होगी। एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है इसकी डिस्क ब्रेक की, मतलब कि इसका जो ब्रेक पैड है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ये शायद आपने भी नोट किया होगा, और अगर नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि इसके ब्रेक पैड बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ ब्रेक पैड की, तो इसकी लगभग मान के चलते कॉस्टिंग जो बैठेगी वो 1400 से 1500 रुपये कॉस्टिंग पड़ेगी, अगर आपने प्लान नहीं ले रखा है तो। फिलहाल मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, जब हमने गाड़ी परचेज करी थी तो क्या हमसे बोला गया था कि आपके फ्यूचर के अंदर ऐसा कोई प्लान वाला ऑप्शन आएगा? क्या हमें बोला गया था कि हम आपकी गाड़ी ड्रॉप करेंगे तो उसका चार्जेस लेंगे? क्या हमें बोला गया था कि अगर इन फ्यूचर अगर कोई भी प्लान वगैरह आता है तो ही हम आपकी गाड़ी रिपेयर करेंगे, और ना होम सर्विस जो हम आपको देंगे वो हम प्लान लेने के बाद में या 1 साल के बाद में हम आपको नहीं दे पाएंगे, जब तक आप प्लान परचेज नहीं करेंगे। तो फिलहाल आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब गाड़ी परचेज की गई थी 2023 के अंदर, जो फिलहाल आई थिंक अभी चल रहा है, और मैं बात करूँ मेरी गाड़ी की, तो 2022 में मैंने गाड़ी खरीद ली थी, और 2022 के अगस्त मंथ के अंदर मैंने गाड़ी खरीदी थी। और जब उस टाइम पे मैंने खरीदी थी तो अब हमें साफ बताया गया था कि कोई प्लानिंग की आपको ज़रूरत नहीं है। और साथ ही के अंदर मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, वहाँ पे बताया गया था उस टाइम पे परचेज के टाइम पे कि हम आपको पूरे 5 साल की गारंटी फ्री देंगे। 5 साल के अंदर अगर आपकी गाड़ी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, कोई भी दिक्कत आ जाती है, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके देंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। बड़ा फिलहाल के अंदर मैं बता दूं, ब्रेक पैड जो कि सबसे बड़े इसके अंदर प्रॉब्लम्स है, वो हमें नहीं दिए जा रहे हैं। 15,000 किलोमीटर या 14,000 किलोमीटर चलने के बाद में अधिकतर गाड़ियों के ब्रेक पैड चेंज हो रहे हैं, कई गाड़ियों की 12,000 किलोमीटर के बाद में चेंज कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं तो मेरी गाड़ी के सिर्फ और सिर्फ 12,375 किलोमीटर चलने के बाद में ब्रेक पैड चेंज हुए। अब ब्रेक पैड की कॉस्टिंग की बात करूं मैं, तो टोटल कॉस्टिंग हमारी बैठी है 1500 प्लस GST। तो टोटल मिला मिलू के अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1600-1700 रुपए एवरेज मान के चलते हैं। अब कई लोगों का सवाल होगा कि भैया अगर यहीं पे आपकी पेट्रोल स्कूटी होती तो आप उसमें भी तो चलाते, उसमें भी तो आपने कराते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भैया पेट्रोल की अगर इलेक्ट्रिक सॉरी 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 पेट्रोल की अगर स्कूटर होता हमारे पास, तो उसके अंदर आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वहां पर लगभग आपके जो ब्रेक पैड होते हैं वो आते हैं प्लास्टिक के, और वो जो है कम से कम भी 40 से 30,000 किलोमीटर आराम से चलते हैं। 30 to 40,000 किलोमीटर चलने के बाद में ही चेंज होती है। अगर बात करूँ पेट्रोल की स्कूटियों में, तो प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ और सिर्फ ब्रेक वायर की प्रॉब्लम आती है, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जो भी लगभग नहीं निकलते 25 से 30,000 किलोमीटर चलने के बाद में आती है, या फिर कई लोगों को 20,000 किलोमीटर चलने के बाद में भी आ जाती है। बट जितना मुझे पता है कि भैया ब्रेक शू जो आते हैं वो कभी नहीं घसते हैं। ये है पेट्रोल वाली गाड़ी की बात। तो क्या नाचो मैं? बट यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखा जाता है कि भैया 12,000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर चलने के बाद में आपकी गाड़ी के ब्रेक शू चेंज कराने पड़ रहे हैं, जिसकी कॉस्टिंग 1500 से 1800 रुपए तक की बढ़ रही है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अगर आपकी जान पहचान है तो आपको शायद तक ये बीच के अंदर
मिल जाएगा। जी बिल्कुल, हाँ आप सही सोचे हैं, मीडिएटर पे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बैठे हैं जो आपको ब्रेक शू देने के लिए तैयार है। फिलहाल आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, कभी भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे ओला के S1 प्रो के या ओला S1 के ब्रेक पैड कभी मत लेना, ब्रेक शू कभी मत लेना, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। क्योंकि वो जो आ रहे हैं वो लोकल आ रहे हैं बनके, जिनकी वजह से आपकी जो प्लेट आती है, जो कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो डिस्क ब्रेक प्लेट आती है, वो आपकी पूरी घस जाएगी और शायद तक खर्चे की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मोटा आ सकता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, क्योंकि थोड़े से पैसों के अंदर, थोड़े से लालच के अंदर बड़ा नुकसान आपकी गाड़ी का हो सकता है। और साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, कंपनी आपको वारंटी से आउट कर देगी, क्योंकि आपने थर्ड पार्टी का जो ब्रेक पैड है या ब्रेक शू है यूज़ करा है। तो दैट्स इट द मेन प्रॉब्लम ऑफ ओला। अब मैं बात करता हूँ कि मेरी गाड़ी के अंदर क्या दिक्कत आई, कि भैया आप ही की नहीं, शायद हो सकता है मेरी गाड़ी में दिक्कत आई हो या फिर आपकी गाड़ी में दिक्कत आई हो। फिलहाल 12,000 किलोमीटर चलने के बाद में मैंने ब्रेक शू डलाया और अब आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ मेरी 2,000 या 3,000 किलोमीटर चली है गाड़ी, 14,000 को समथिंग किलोमीटर चली है। उसके बाद में मेरी गाड़ी के जो बैक जो ब्रेक शू है उसके अंदर आवाज़ आना स्टार्ट हो गई है। आवाज़ इतनी तेज़ नहीं है, थोड़ी थोड़ी है, बट मुझे लग रहा है शायद लास्ट 2,000 किलोमीटर या फिर 1,000 किलोमीटर और चलेगी, फिर से मुझे ब्रेक शू डलाना पड़ेगा। और अब मैं बता दूं, फिर से मेरी वही कॉस्टिंग आने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये माइनस पॉइंट है। कुछ पूछा मैंने कुछ। ये हमारा जो पहले का जो ब्रेक शू था, जो हमारा ब्रेक पैड था, वो लगभग 12,000 किलोमीटर चल चुका है और अब हम जैसे ही नया डाला है तो उसके अंदर कंपनी से ऐसा डिफेक्ट आ रहा है कि भैया 2,000-3,000 किलोमीटर चलता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 किलोमीटर। कई लोगों के कस्टमर के मैंने रिव्यू देखे हैं और कई कस्टमर्स के मैंने ट्विटर या फिर टेलीग्राम पे उनके कमेंट्स देखे हैं, तो वहाँ पे उनका कहना है कि भैया हमारी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 1,000 किलोमीटर चलने के बाद में ब्रेक शू चेंज कराया है। कहीं उन्होंने बोला कि भैया हमारे 12,000 किलोमीटर चलाने के बाद जब हमने ब्रेक शू डलाया, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो एक बारिश के अंदर या फिर 2 बार पानी के अंदर भीगने की वजह से हमारे ब्रेक शू पूरे खत्म हो चुके हैं। और कंपनी का कहना है कि भैया आपको फिर से ब्रेक पैड डलाने पड़ेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई वारंटी नहीं है। चल बस, रुलाएगा क्या? तो प्रॉब्लम यहाँ पर भी बहुत बड़ी खड़ी होती है कि भैया अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि हमें तो डलाना पड़ेगा। अगर नहीं डलाएंगे तो हमारी ऑब्वियसली हमारी बात है कि हमारी जो प्लेट है वो खत्म हो जाएगी, और प्लेट का जो खर्चा आता है लगभग नहीं करते 8 से 9,000 रुपये का आता है। तो प्लीज़ टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना। और साथ ही में ये कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा है। फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आप सभी से डिस्कस करनी है। बट फिलहाल मैं कमेंट बॉक्स के अंदर चाहूँगा कि आपकी गाड़ी के अंदर क्या क्या दिक्कत है, ये जिसके ऊपर मैं डिस्कस करूँ या ओवरऑल जिसके बारे में मैं बताऊँ, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपकी गाड़ी और मेरी गाड़ी सेम है। और ओला के नए वर्जन आए जो कि ओला S1 एयर है। एयर के अंदर भी बहुत सारे मॉडल निकाले हैं और एक बाइक भी निकाली है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इन सभी चीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल मेन डिस्कशन जो है वो हमारी ओला का स्कूटर का, एसेसरीज का, या फिर मान के चलो उनके ब्रेक पैड का। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, एक नई शुरुआत के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। ये अपना प्यार मोहब्बत जज्बात बनाए रखें, क्योंकि आप सभी का प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं कि बिना दवा के बीमारी का इलाज नहीं होता, उसी तरह बिना आपके प्यार के मेरी इलाज नहीं होता है, मेरे मुंह से जबान नहीं निकलती। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मुंह से जबान नहीं निकलती, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बैठा नहीं, बट चलता है कोई ना, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स जो है वो हमें लाइक करते हैं, और लाइक करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, बाय बाय।